बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पूरब शहजाद। आज के मॉड्यूल में आप लोगों को ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा। ऑन पेज एसईओ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन पेज एसईओ को इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी डिटेल से समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। सिर्फ ऑन पेज एसईओ सीख कर ही आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट ले सकते हैं फाइवर पर, अपवर्क पर, और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये 5 चीज़ें डिस्कस करनी है, जिसमें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, यूआरएल स्ट्रक्चर, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इनकी डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा इनके बारे में, और उसके बाद आप ऑन पेज एसईओ सीख लेंगे इंशाल्लाह, और आप फाइवर अपवर्क पर सर्विसेज सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा कंटेंट जी, हमारे जो पेजेस हैं कितना रेलिवेंट है, कितना यूजफुल है। तो साथ साथ मैं सैमरश ओपन कर लेता हूँ, साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करते हैं ताकि ज्यादा चीजें आप अंडरस्टैंड कर सकें। सिर्फ अकेली थ्योरी करता जाऊंगा तो आप लोगों को वैसे समझ नहीं आएगी जितना साथ प्रैक्टिकल से समझ आती है। सैमरश पर यहाँ पर हम एक कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये यूज करना सिखाया था। यहाँ पर हम एक कीवर्ड आज सर्च करते हैं, व्हाट इज एसईओ। ये कीवर्ड हम देख लेते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस कीवर्ड के कौन कौन से रेंज रैंक हुए हैं। अच्छा सॉरी, मैजिक टूल के साथ हमने कीवर्ड आगे हमारे पास, उसके साथ रेलिवेंट कीवर्ड आगे, लेकिन हम इस मेन कीवर्ड को ही देखेंगे कि इस मेन कीवर्ड का व्हाट इज एसईओ का वॉल्यूम जो है 8100 है पाकिस्तान में। इसका केडी जो है कीवर्ड डिफिकल्टी 83 है, सीपीसी 0.04 है। इसको ओपन कर लेते हैं इस कीवर्ड को। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे जी, इसके पेज आ जाएंगे। ये हमारे पास पेज आ गए कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन से पेज नंबर 10 तक रैंक हुए हैं। नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, 3, 4। तो अगर हम नंबर 1 वाला जो पेज है इसको हम जाके खोल के देख लेते हैं। तो ये नंबर 1 पर जी इस कीवर्ड के ऊपर जो पेज पाकिस्तान में रैंक हुआ हुआ है वो ये है जी, सर्च इंजन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये कीवर्ड, ये नंबर 1 पर ये रैंक हुआ हुआ है। तो इसको हम जरा सा डिटेल में आगे जाके मजीद देखेंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर क्या क्या चीजें कैसे हमने ऐड की हुई हैं। मैंने आपको बताया कि हम इसमें देखेंगे हमारा जो टाइटल है, टाइटल टैग को देखेंगे। टाइटल टैग क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। साथ में एक वर्डप्रेस की वेबसाइट खोल लेता हूँ जिसमें साथ साथ हम लोग ये भी देखते जाएंगे कि कंटेंट को किस तरह से हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। मेरा फोन देना। थैंक यू। ये जी 1 मिनट दे दें, मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर मैं आपको जी दे देता हूँ।
वर्डप्रेस के बैकएंड पर वर्डप्रेस की वेबसाइट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बनानी सिखाई हुई है। और वर्डप्रेस में जो भी हम ब्लॉगिंग करते हैं, वर्डप्रेस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर ब्लॉगिंग। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो आपने ब्लॉग अपडेट करने होते हैं, उसको किस तरह से हम कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं ऑन पेज, उसको भी साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, ये मैंने लंबा वे यूज किया वर्डप्रेस के बैकएंड में जाने के लिए, क्योंकि मुझे पासवर्ड याद नहीं था बैकएंड का। तो ये मैं गया हूँ जी होस्टिंग से, आपको वहां से जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बैकएंड जो है आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा उससे आप जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आ गया जी, सिंपल हमारा पेज आ गया। तो इसमें हम कोई भी ब्लॉग जब लिखने लगते हैं तो यहाँ पर ये पोस्ट है, ऐड न्यू पोस्ट हम करते हैं जब भी ब्लॉग लिखना होता है वर्डप्रेस पर, कोई भी आपने ऐड न्यू पोस्ट करनी है। ऐड न्यू पोस्ट पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें पूछता है सबसे पहले पहले कि जो पेज का टाइटल आपने क्या रखना है। ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गई पेज के टाइटल की। मिसाल के तौर पे हमने अगर एसईओ के ऊपर ही ब्लॉग लिखना है तो मैं इसका टाइटल रख देता हूँ व्हाट इज एसईओ। तो ये मैंने इस पेज का टाइटल रख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये वर्डप्रेस पे ही इसको लिख रहा हूँ। इसको एलिमेंटर मैंने किया हुआ है, प्लगइन एलिमेंटर से भी एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने टाइटल का क्या मतलब होता है, टाइटल हमने कैसे सेट करना है और टाइटल का क्या रोल होता है। जैसे ये पेज है, अगर हम इस पेज को देखें तो इस पेज में अगर राइट क्लिक हम करें, राइट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आ जाती है यहाँ पर व्यू पेज सोर्स की। अगर व्यू पेज सोर्स देखें हम तो यहाँ पर सोर्स में इनका अगर हम टाइटल देखें तो इसका टाइटल देखें, इन्होंने ये डाला हुआ है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इनका टाइटल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए कि हमारे कंपेटिटर ने क्या टैग यूज किया है। तो ये टैग जो है इसकी जो मेन टाइटल होता है इसका समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एसईओ में। और जितने इसके अलावा बाकी पेज भी हम देख लेते हैं, जो नीचे दूसरा तीसरा चौथा पेज है, इसमें अब दूसरे पेज को अगर हम देखें moz.com है, उसके बाद सैमरश का है। तो ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो लगे हुए हैं इस कीवर्ड के, अगर हम इनका भी सोर्स देखें जाके व्यू सोर्स इसका भी कर लेते हैं। और इनका भी व्यू पेज सोर्स कर लेते हैं। यदि यहाँ से अगर इनका देख लेते हैं हम टाइटल, ये जी इनका टाइटल है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये इनका टाइटल है। यहाँ से हमने अपने मुख्तलिफ कंपेटिटर्स को देख लेना होता है कि उन्होंने टाइटल किस तरह का यूज किया है। तो इसका आपके जो कंटेंट है उसके साथ आपने रेलिवेंट ही टाइटल यूज करना है। और टाइटल का आगे ये थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं टाइटल के बारे में। सम पॉइंट्स फॉर टाइटल, अंडर 60 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा आपने टाइटल यूज नहीं करना। अगर बहुत लंबा टाइटल आप यूज करेंगे तो उसको गूगल इग्नोर कर देता है। अगर इसी कीवर्ड को हम जाके गूगल पर सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ, यही व्हाट इज एसईओ को डायरेक्टली अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं व्हाट इज एसईओ,
कि जब भी आपने गूगल पर सर्च करनी होती है स्पेसिफिक, आप किसी कंट्री के लिए अगर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, किसी कंट्री के लिए आपने टॉपिक लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग में आपने जाना है। सेटिंग में जाके आपने जिस कंट्री के लिए आपको ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, तो आपने उस कंट्री के को जाके यहाँ पर आपने सबसे पहले चेंज कर लेना है। मोर सेटिंग में चला जाता हूँ। लैंग्वेज एंड रीजन, और यहाँ पर आप पाकिस्तान इसको कर लेता हूँ जी। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये कंफर्म हो गई पाकिस्तान। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। अगर आप कंट्री डिफरेंट होगा आपका, तो आपकी रिसर्च जो है सारी समझ लें कि आप रोम कर रहे हैं। और यहाँ पर वो रिजल्ट कंट्री वाइज आते हैं। यूएसए की कीवर्ड डिफिकल्ट डिफरेंट होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा। यूके का कंट्री का वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी डिफरेंट होती है। इस तरह जो रिजल्ट्स भी होते हैं हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड सर्च किया, तो ये जो टाइटल था इन्होंने दिया हुआ, हमने इनका टाइटल जाके देखा था व्यू सोर्स, तो ये ही इनका टाइटल था, व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इनका जो टाइटल था वो हमने देखा कि इनका जो टाइटल था वो ये था, व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो गूगल में हमने देखा है जो सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, जो टाइटल है यहाँ पर टॉप पर आता है। ये टाइटल इसलिए बहुत जरूरी है। यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए टाइटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे यूजर आगे फिर क्लिक कर। उसके बाद ये नीचे दूसरी चीज हम देखते हैं, ये जो नीचे लिखा आ रहा है इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल के बाद हमने दूसरी चीज ऑन पेज हमने देखनी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन को। तो मेटा डिस्क्रिप्शन वो भी आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो यहाँ पर आएगी। अब इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, और इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये इन्होंने ऐड की। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए? पहले टाइटल में हमने बात की थी जी, बात होगी हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको हम टाइटल में डालेंगे नेचुरल वे में। जो मेन हमारा वजह से व्हाट इज एसईओ है, दोनों में हमने देखा कि दोनों में व्हाट इज एसईओ का कीवर्ड डाला हुआ है दोनों ने। और उसके बाद अगर आपको ब्रांड नेम भी अपना साथ इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप ना करें, लेकिन कंपेटिटर को साथ देख लें। ब्रांड नेम वैसे भी यहाँ पर ये देखिए मेन आ जाता है, वेबसाइट के ऊपर भी जरूरी नहीं है कि ब्रांड नेम आप आगे लिखें। जैसे ये मेल चिम्प है, इनका भी टाइटल देखें व्हाट इज एसईओ इन्होंने यूज किया हुआ है। कि मेन जो कीवर्ड है, हम कीवर्ड देख रहे हैं व्हाट इज एसईओ, तो सबने कीवर्ड को मेन टाइटल में लाजमी डाला है कि आपका जो मेन कीवर्ड है टाइटल में उसको इंक्लूड करें, तो उससे आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगी। आगे बात करते हैं जी हम मेटा डिस्क्रिप्शन की। कि मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी अंडर 160 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए। प्राइमरी टारगेट कीवर्ड जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। जैसे व्हाट इज एसईओ का कीवर्ड है वो इसके अंदर आपने इंक्लूड करना है। उसके बाद प्रीव्यू करके आपने पेज का देख लेना है कि किस तरह ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। आपके जो दो मेन चीजें जो है टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने जो कीवर्ड जिसको टारगेट कर रहे हैं इन दोनों को आपने अपने पेज के ऊपर डालना है। ये समझ लें कि जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं, जो भी आपकी पोस्ट है, उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक तरह की एड है। आपका जो मेन टाइटल और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आपके ब्लॉग की एड है। इसकी जितनी अच्छी आप एड कॉपी समझ लें लिखेंगे, उतना ज्यादा यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये मेन टाइटल और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। तो इसको मैं देखता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पर जो हमारा वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के ऊपर आ जाता हूँ। वर्डप्रेस में ये सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक टूल है योस्ट एसईओ के नाम से। ये योस्ट एसईओ जो है फ्री टूल है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये इंस्टॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके किस तरह से आपने योस्ट एसईओ जो है ये इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन। सिंपली आप चले जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर आप योस्ट एसईओ सर्च कर लेंगे और योस्ट एसईओ का प्लगइन वर्डप्रेस पर इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपने सर्च किया तो ये आ गया योस्ट एसईओ।
इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद वापस आ जाता हूँ मैं, ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास, ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे। पोस्ट में आते हैं जी हम, ऑल पोस्ट। अभी जो हम पोस्ट क्रिएट कर रहे थे, व्हाट इज एसईओ, ये ड्रॉप में ऊपर टॉप पे पड़ी हुई है, इसको एडिट कर लेते हैं दोबारा। तो ये टूल यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने की, कि यहाँ पर अगर नीचे जाएं हमारे पास, तो ये टाइटल, उसके बाद ये मेटा डिस्क्रिप्शन, कि यहाँ पर हमने जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस टूल में यहाँ पर लिख देंगे। हम मिसाल के तौर पे हम ये वाली जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये लिखना चाह रहे हैं जो इन्होंने लिखी थी गूगल पर। इसी तरह की हमने डिफरेंट लिखेंगे, हमने कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो ये सिंपल यहाँ पर ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर ये देखें योस्ट एसईओ बता भी रहा है। अगर इसमें मैं ज्यादा लिखूंगा तो ये रेड हो जाएगा। 160 वर्ड तक जो है यहाँ पर मैंने बताया, ये ग्रीन होना चाहिए आपका, कि 160 वर्ड जो है कैरेक्टर उसके अंदर अंदर आपने ये लिखना है। उसके बाद ये दो चीजें समझ लें, मैंने आपको कहा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट है मेन, इनको आपने फोकस कर लेना है। इसी तरह जब आप ब्लॉग लिखते हैं शॉपिफाई में भी आपने ये चीजें इसी तरह नोट करनी होती हैं। शॉपिफाई में भी आपने जो आपका पेज है उसका टाइटल है, और उसके बाद आपने वहां पर भी इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आपके पास आती है। ब्रांड की मैंने बात की थी, अब ये देखेंगे प्रीव्यू आ रहा है। अगर हम ये लिखेंगे तो ये जाते ऐसी हो, साथ ये मानो मैंने ब्रांड का, आपने कई दफा गूगल खुद से लगा देता है आगे। अब ये मैंने नहीं लिखा टाइटल में, लेकिन ये मानो हमारे ब्रांड का नेम खुद से गूगल ने आगे लगा दिया। अगर हम शॉर्ट यूज करते हैं टाइटल, तो आगे जो गूगल जो है नेम लगा देता है, और जो हम फिर आगे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ये आगे ये मेटा डिस्क्रिप्शन इसी तरह आ जाता है। बात गूगल जरूरी नहीं है मेटा डिस्क्रिप्शन को उठाए, अपनी मर्जी से कुछ और टेक्स्ट भी उठा लेता है जो उसका दिल करे, लेकिन फिर भी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जरूर डालना होता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने बात की जो मेन कीवर्ड है उसको भी यहाँ पर टारगेट हमने लाजमी करना है एक दफा, कि इसके अंदर उसको कीवर्ड को टारगेट करना है टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, दो चीजें ये हमने मेन होगी हमारी जो हमने पेज के ऊपर देखनी है। आगे चलते हैं जी, मजीद हमने ऑन पेज में क्या देखना है। पेज का यूआरएल, कि पेज का यूआरएल क्या होता है। जैसे ये वेबसाइट है example.com, आगे बेस्ट डॉग टॉयज, अब ये 3 वर्ड का यूआरएल है, तो ये एक गुड यूआरएल है। गुड यूआरएल में आपको दिखा देता हूँ जी। यूआरएल आपका शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा यूआरएल नहीं होना चाहिए। यूआरएल जितना आपका शॉर्ट होगा उतना बेटर है। जैसे ये इनका यूआरएल देख लें इस वेबसाइट का, इनका हम देख लेते हैं, बंद कर देता हूँ। ये इनका यूआरएल सिंपल है, व्हाट इज एसईओ। तो यूआरएल भी इनका आपका जो कीवर्ड है मेन उसी को टारगेट करें। ये आपका व्हाट, उसके बाद डैश इज डैश एसईओ, तो ये आपका होना चाहिए। इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो योस्ट एसईओ का आपका प्लगइन है, यहाँ पर ये देखें ऑप्शन आ रही है स्लग, तो यहाँ पर ये अपनी मर्जी का, आप नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट इसने उठा लिया, लेकिन आपने चेंज करना हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसको यूआरएल को। यूआरएल जो आपका जितना सिंपल होगा उतना जो है गुड यूआरएल है। यूआरएल को कुछ बैड एग्जांपल दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 1304 इस तरह का यूआरएल जो है ये बैड यूआरएल कंसीडर होगा, इस तरह का यूआरएल आपने नहीं देना। उसके बाद ये बेस्ट डॉग टॉयज फॉर योर डॉग इन 2023 एंड बियॉन्ड, ये बहुत लंबा यूआरएल हो गया है, तो इतना लंबा यूआरएल भी आपने नहीं देना होता। तो इसका भी एसईओ के ऊपर फर्क पड़ता है। इसको अगर हम देखें गूगल के पेज के ऊपर जाके भी देख लेते हैं, यहाँ जो सर्च पेज है गूगल का, यहाँ पर हमने ये जो कीवर्ड सर्च किया था, तो यहाँ पर ये देखें यूआरएल यहाँ पर भी आ रहा होता है बिल्कुल मेन जो ऊपर। यहाँ पर अगर आप यूआरएल देंगे, लंबा यूआरएल देंगे तो वो भी कट ऑफ हो जाता है और यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो यूआरएल यहाँ पर आपने बेटर यूआरएल देना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या चीज है, यूआरएल के बाद आपने देखना होता है जी, बेटर यूआरएल हो गया, टाइटल हो गया हमारा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद यूआरएल हमने दे दिया। फिर आ जाता है हमारे कीवर्ड, कि हमने जो कीवर्ड है हमारा, हमने कहाँ कहाँ उसको टारगेट करना है कीवर्ड को। व्हाट इज एसईओ को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हम जाके देखेंगे अपने कंपेटिटर्स को, कंपेटिटर के आर्टिकल देखेंगे कि उन्होंने कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज किया है, कितना यूज किया है। वो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह हमने यूज करना है। टाइटल टैग में मैंने आपको बताया कीवर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल दें, उसके बाद यूआरएल स्लग जो है उसमें कीवर्ड डाल दें। द मेन हेडलाइन ऑन द पेज यूजली मीन्स इन H1 हेडलाइन टैग जो है,
H1 हेडलाइन टैग जो है उसमें आप अपना कीवर्ड जो है वो टारगेट कर लें। उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ द सेकेंडरी हेडिंग ऑन द पेज विच इज यूजली इन H2 हेडिंग टैग। H1 H2 में बाद में आपको दिखाता हूँ किस तरह से जब हमने हेडिंग लिखनी होती है वर्डप्रेस में किस तरह हम उसको H1 H2 करते हैं। तो यहाँ पर आपके कीवर्ड होने चाहिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, मेन हेडिंग, उसके बाद सेकेंडरी हेडिंग, बियॉन्ड द बॉडी टेक्स्ट भी होना चाहिए, लेकिन नेचुरल वे में। बहुत ज्यादा आपने कीवर्ड बहुत ज्यादा नहीं डाल देना, एक नेचुरल पेस में कंटेंट होना चाहिए ताकि यूजर का जो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। एक कीवर्ड को बार बार नहीं करना फोकस, बाद में हम ये देखते हैं। थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज एज नीडेड व्हाइल रिमेनिंग नेचुरल, जो मैंने बात की है कि नेचुरल रहे। एंड एन इमेज, आल्ट टेक्स्ट एंड फाइल नेम, कि जो इमेज आपने आर्टिकल के साथ अपलोड करनी है आपने उस इमेज का नेम भी आपने यही देना है जो आपका कीवर्ड होगा। जैसे व्हाट इज एसईओ का नेम दें, और उसका जो आर्ट टैग जो लिखेंगे, आर्ट टैग भी मैं आपको इमेज के बाद में लिखना दिखाता हूँ, उसमें भी आप जो नेम है वो देंगे अपनी फाइल का कीवर्ड को देखते हुए, और जो भी इमेज के अंदर जो भी चीज है उसके बारे में बताएंगे। ये समझने के जैसे किसी ब्लाइंड बंदे को बताना हो कि इमेज के अंदर क्या है और उसको क्या आप डिस्क्रिप्शन देंगे, इसको हम आर्ट टैग बोलते हैं, आर्ट टेक्स्ट। तो वो भी मैं आपको लिख दिखाता हूँ। वापस आते हैं जी, रिजल्ट हमने बात की कि जो ऑलरेडी हमने ब्लॉग देख रहे हैं कंपेटिटर के, इसको देख लेते हैं। आप कंट्रोल F कर लेंगे तो यहाँ पर व्हाट इज एसईओ कर लेते हैं, तो ये हाईलाइट हो जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने किस किस जगह पर ये कीवर्ड यूज किया है। अब इसमें अगर मेन हम ऊपर से शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले देखें टाइटल में यूज किया इन्होंने व्हाट इज एसईओ, ये एक इमेज यूज की हुई है, इमेज में भी व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी, मजीद कहाँ कहाँ इन्होंने ये कीवर्ड यूज किया है। बहुत ज्यादा बार यूज नहीं किया इन्होंने ये कीवर्ड, यहाँ पर पहली दफा लिखा हुआ है, ये यूआरएल में एक तरह का, यहाँ पर दूसरी दफा लिखा हुआ है, उसके बाद ये है जी तीसरी दफा, और ये चौथी दफा। व्हाट इज एसईओ का कीवर्ड ओवरऑल सिर्फ 4 दफा इन्होंने ये यूज किया। उसके बाद हम कोई दूसरा रिजल्ट भी देख लेते हैं जी। अब ये मोज का रिजल्ट देख लेते हैं, कंट्रोल F करके यहाँ पर व्हाट इज एसईओ देखेंगे, इन्होंने भी सिर्फ 3 बार ये कीवर्ड यूज किया। अब ये आर्टिकल देखें, बहुत लंबा आर्टिकल है, तो यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर कहीं भी इन्होंने कीवर्ड यूज नहीं किया, ऊपर सिर्फ 3 दफा इनका ये मेन कीवर्ड यूज हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा, आपने ये नहीं कि हर जगह जो है कीवर्ड को आप जबरदस्ती घुसाते चले जाएं, जरूरत जहां पर नहीं भी है वहां पर व्हाट इज एसईओ, तो इतना नहीं आपने करना, जो नेचुरल नीड है वही आपने पूरी करनी है। के बाद ये वाला देख लेते हैं जी, इनका भी हम व्हाट इज एसईओ, तो इन्होंने भी सिर्फ 4 दफा ये कीवर्ड यहाँ पर यूज किया है व्हाट इज एसईओ का। तो इससे हमें पता चला, आइडिया का हमें पता चला कि हमने कितना कीवर्ड यूज करना है। उसके अलावा सैमरश पर चले जाता हूँ आपको वापस। सैमरश में हमारे पास यहाँ पर एक टूल है, सैमरश के अंदर ही यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ का। इसमें अगर हम देखें एसईओ कंटेंट टेम्पलेट या एसईओ ऑन पेज एसईओ चेकर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एसईओ कंटेंट टेम्पलेट। तो यहाँ पर भी हमें कंटेंट टेम्पलेट्स जो हम देख सकते हैं, जो कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। एक मिनट दे दीजिए, सैमरश मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। कंट्री में कर लेता हूँ जी पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी व्हाट इज एसईओ। क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट, तो ये हमें कंटेंट के टेम्पलेट्स कुछ मिल जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हमें और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे कीवर्ड टारगेट करना है और किस तरह से बेटर रहेगा।
अब ये देखें जी, इसने दे दिए हैं जी कीवर्ड रिकमेंडेशन कि इसके साथ और किस तरह के ये कीवर्ड जो हैं इसके साथ आएंगे, और बैकलिंक्स, रीडेबिलिटी, या फिर पूरा सी हो यूर कंपेटिटर यूज यूर टारगेट कीवर्ड, कि किस तरह से उन्होंने टारगेट कीवर्ड यूज किया है, और टाइटल इंफॉर्मेशन ये सारा डिटेल में इन्होंने हमें दे दिया है। मेल चिम्प वालों ने कैसे किया है, पूरा जो है एक फाइल हमें मिल जाएगी। अगर हमने फाइल डाउनलोड करनी है, यहाँ से एक्सपोर्ट टू डॉक कर देंगे तो ये एक फाइल भी पूरी हमें मिल जाएगी। उस फाइल को भी हम डाउनलोड करके उसके अंदर देख सकते हैं, डिटेल से हमें बता देगा कि किस तरह से हमने अपना आर्टिकल जो है जी ऑप्टिमाइज करना है। और एसईओ टेम्पलेट फॉर न्यू कंटेंट, टारगेट कीवर्ड है, व्हाट इज एसईओ, पेज टाइटल जो है कितना होना चाहिए, ऑप्टिमाइज टाइटल, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी कितनी होनी चाहिए, H1, उसके बाद टेक्स्ट जो है जी ओवरऑल सारा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। और इसके ऊपर टॉप 10 जो रैंक हो रहे हैं ऑलरेडी, उनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑलरेडी आर्टिकल रैंक, क्योंकि हमने यूजर इंटेंट भी देखना होता है। तो यूजर इंटेंट जो है हमें ऑलरेडी जो रैंक हो रहे हैं आर्टिकल, उनसे पता चलेगा कि दूसरा यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है, उसका क्या इंटेंट है, उसको कितना लॉन्ग कंटेंट चाहिए, ये शॉर्ट आंसर चाहिए उसको। तो ये हमें ऑलरेडी रैंक पेज से पता चलेगा, वहां से फिर हम अपना जो है बेटर पेज, उनसे अच्छा कंटेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, इमेज की पहले बात होगी। इमेज में हम बात करेंगे आर्ट टैग में कीवर्ड डालेंगे। अच्छा, सर्च इंटेंट की मैं बार बार बात कर रहा था, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्च इंटेंट जो है, चार चीजें हमने जो डिस्कस की थी, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। तो इसमें हमने देखना था कि ये तो बेसिक चीजें थी, लेकिन आज हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके मतलब कि इसके ऊपर यूजर इंटेंट को देखेंगे कि जो पेज हम क्रिएट किस मकसद के लिए कर रहे हैं, कि हमारे पेज का फोकस क्या है, यूजर से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये हमने जो पोस्ट लिखनी है, ये पोस्ट हमने छोटी पोस्ट लिखनी है, बड़ी पोस्ट लिखनी है, यूजर किस इंटेंट के साथ आएगा हमारी पोस्ट के ऊपर। तो जितना हम डीपली इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और समझ के यूजर के इंटेंट को लिखेंगे, तो उतना हमारा पेज का कंटेंट बेटर होगा और उतना हमें रैंकिंग में आसानी होगी। व्हाट सब टाइप्स ऑफ द पेज इट शुड बी, कि सब टाइप पेज की मिसाल के तौर पे हमने लिखनी है, या आप मेन आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें डिटेल से लिखना है आपने। अब जैसे हमने व्हाट इज एसईओ का जो कीवर्ड है, इसको अगर हम देखें तो इसमें कुछ आर्टिकल जो है, मिसाल के तौर पे ये वाला जो आर्टिकल है, इन्होंने क्या क्या इसमें लिखा है। अब ये शॉर्ट आंसर नहीं दिया हुआ इन्होंने व्हाट इज एसईओ का। इसमें सबसे पहले इन्होंने एसईओ के बारे में थोड़ा डेफिनेशन उसकी लिख दी। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल टर्म, एसईओ मींस द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट। उसके बाद फिर इन्होंने आगे क्या लिखा है, व्हाट इज एसईओ डिफिकल्टी फ्रॉम एसईएम एंड पीपीसी, एसईओ वर्सेस एसईएम, एसईओ वर्सेस पीपीसी, व्हाट इज एसईओ इंपॉर्टेंट। उसके ट्रिलियंस ऑफ सर्चेज, नीचे मजीद चले जाए, टाइप्स ऑफ एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो ये डिटेल में आगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पूरा इन्होंने एसईओ को टॉपिक को कवर कर दिया है एक ही आर्टिकल में। तो ये एक मेन समझ लें कि टॉपिक को कवर इन्होंने किया है जिस लिहाज से। तो हमें भी इस तरह का, ये अगर नंबर 1 पर ये आ रहा है तो हमें इससे बेटर कंटेंट चाहिए होगा, कि हमने भी सिर्फ शॉर्ट सा आर्टिकल नहीं लिखना। अगर हम इससे ऊपर आना चाहते हैं तो हमें भी इससे बड़ा, इससे ज्यादा जो बेटर और अच्छा आर्टिकल हम लिखेंगे, तो फिर हम इससे अच्छा जो है ऊपर रैंक हो सकेंगे। दूसरा इसके साथ जो ये वाला है मोज, इसको भी अगर हम देखें, इसका भी एनालिसिस करें, तो इन्होंने भी इसी तरह, ये कोई छोटा आर्टिकल नहीं है, इन्होंने भी डिटेल में जो है एसईओ के बारे में ये सारी चीजें जो है इसमें बताई हुई हैं। और उसके बाद फिर जाके, लेकिन इनका उतना कंटेंट नहीं इन्होंने लिखा हुआ जितना दूसरे नंबर 1 पे रैंक हुआ है। और ये नंबर 1 पे भी नहीं है, इसकी भी यही रीजन है कि ये नंबर 2 या नंबर 3 पर है, कि जिनका बेटर कंटेंट है वही नंबर 1 के ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ से हमें आइडिया जनरेट हो गया कि कितना हमने कंटेंट लिखना है। वापस आते हैं जी, वर्डप्रेस के ऊपर आ जाते हैं। वर्डप्रेस में यहाँ पर हमने जो सिंपली, जब हम कोई भी ऐड यहाँ पर करना है, पैराग्राफ ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है,
तो ये आप वर्डप्रेस पे ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं भी पता तो ये डेवलपर का काम है, डेवलपर से आप करवा सकते हैं। आपको सिर्फ एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, आप उसको जो गाइड कर देंगे। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल भी जरूरी नहीं है कि आप खुद लिखें। आपने ऑन पेज एसईओ में आर्टिकल भी आपको लिखे हुए ही मिलते हैं, कि आपको नॉर्मली जो एसईओ एक्सपर्ट है उसको आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका काम क्या है, उसने सिंपली जो ये पेज बना देना है, पेज में उसने लिखना है किस तरह से, टाइटल क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालनी है, और उसके बाद उसके इमेजेस के आर्ट टैग और ये सारी चीजें। अब इसमें हेडिंग में अगर जाएंगे हम, हेडिंग हमने लिखनी है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने H1 H2 की बात की, तो यहाँ पर ये हेडिंग में H1 होता है जो मेन जो आपका जो समझ लें कि टॉपिक का टाइटल होता है, उसको हम H1 में लिखते हैं। ये टॉपिक का टाइटल ये वाला हमारा समझ लें कि H1 पहले से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर नीचे ये उससे छोटा आगे जाएगा, H2 जाएगा, कि पहला जो टॉपिक है उसको H1 कर लिए, फिर H2 कर दिया। फिर उसके बाद सब हेडिंग अगर आती है हमारी, फिर H3 H4 H5 H6। तो इस लिहाज से फिर हमने ये हेडिंग्स जो है आगे देनी होती हैं। तो उस तरह से फिर हमें बेटर वे में हमें रिजल्ट मिलते हैं। और गूगल में ये चीज़ों को गूगल अंडरस्टैंड करता है, H1 H2 H3 को। उसके बाद हमने मजीद आगे जो लिखना है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर इमेज हमने ऐड करनी है, तो इमेज में यहाँ से अपलोड करते हैं। जैसे हम इमेज, और यहाँ से मैं कोई भी इमेज मिसाल के तौर पर ये एक रैंडमली इमेज ले लेता हूँ, तो इसकी देखें नेम इमेज का जो है पहले कोई और नेम दिया हुआ है, तो हमने इस नेम का जो इमेज का नेम है, जो हमारा कीवर्ड है वो देना होता है, व्हाट डैश इज डैश एसईओ। तो इस तरह से आपने इमेज का नेम देना है, स्पेस नहीं डालनी, आपने डैश डाल के आपने नेम देना है। तो ये एक इमेज ऐड होगी। जब ये इमेज ऐड होगी तो इस इमेज की आगे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन जो है इस इमेज की हमने ऐड करनी होती है, कि इस इमेज के अंदर मिसाल के तौर पे अगर एसईओ रिलेटेड इमेज होगी तो उसके अंदर जो भी चीज नजर आ रही है वो हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अब इसका मैंने नेम तो दे दिया है व्हाट इज एसईओ, लेकिन अब इस इमेज के अंदर अगर मैं इसको देखूं, इस इमेज का मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, तो मैं ये लिखूंगा 2 birds in a park like 1 duck and chicken, ऐसे लिख दूंगा। मतलब कि ये किसी को अगर डिस्क्रिप्शन देनी हो, बताना हो कि ये इमेज क्या है, तो वो बंदे को समझ लग जाए बगैर देखे कि ये पार्क की इमेज है जिसमें एक डक है या एक चिकन है। इसी तरह अगर एसईओ रिलेटेड इमेज है तो उसमें ये लिखा होगा कि ये इमेज जो है एसईओ रिलेटेड है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज एसईओ, या फिर ये एसईओ का आर्टिकल है। या आप मिसाल के तौर पे अगर कोई रोड के ऊपर स्टॉप का सिग्नल है, वो इमेज आपने डालनी है, तो उसमें आप ये लिखेंगे इमेज ऑफ बिजी रोड स्टॉप सिग्नल। तो इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, कि गूगल का जो 01 कोड होते हैं वो इमेजेस को रीड नहीं करता, उसकी जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वो डिस्क्रिप्शन जो है हमारी रीड होती है। ठीक है जी। उसके बाद जी ये योस्ट एसईओ के साथ आप इसमें जो सारा कंटेंट लिखते हैं, मैं दूसरा कोई आर्टिकल आपको खोल के दिखाता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, उसमें डिटेल से थोड़ी समझ लग जाएगी आपको कि किस तरह से हमने योस्ट के साथ अपना जो रीडेबिलिटी, उसके बाद बेटर कंटेंट हम उसको बेटर कर सकते हैं। अब ये योस्ट देखें सारे आर्टिकल के साथ ये सारी डिटेल दे रहा है। अब जैसे इसको हम एडिट कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मिस्टेक पे है जी आर्टिकल ये। अब यहाँ पे जी आ गया एसईओ टाइटल, ये आ गया जी स्लग, जो पेज का हमारा जो यूआरएल है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी। उसके बाद ये एसईओ एनालिसिस इसने जी डिटेल में ये किया हुआ है ये सारा। यहाँ पर ये सारे जैसे मिसाल के तौर पे कुछ रेट हैं, तो अगर आपकी कोई भी बेटर कंटेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको योस्ट से ऑप्शन मिल जाएंगी कि आपने कंटेंट को किस तरह से बेटर करना है। कि अगर आपके लॉन्ग पैराग्राफ हैं, या आपके जो है जी वर्ड आपने डिफिकल्ट यूज किए हुए हैं, या प्रॉपर वे में आपने कंटेंट नहीं लिखा हुआ, तो ये योस्ट आपको ये ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। आपको यहाँ पर जो है उसका कलर ऑरेंज, अगर बिल्कुल ही बैड है तो फिर रेड हो जाएगा। जैसे ये देखें रेड है, कुछ जगह पे ऑरेंज है, तो जहाँ पर रेड है वहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
और जहाँ पर ये ग्रीन है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वहाँ पर वो बेटर वे में कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये योस्ट एसईओ का प्लगइन जो है नॉर्मली हम यूज करते हैं, ये शॉपिफाई में भी मिल जाता है। शॉपिफाई में ये पेड वर्जन है इसका, वहाँ पर फ्री नहीं है। यहाँ पर ये फ्री कुछ लिमिटेड आपको फैसिलिटी फ्री मिल जाती हैं, बाकी उसके बाद आपने पेड करना। ठीक है जी, ओवरऑल एक दफा दोबारा से मैं बता देता हूँ ओवरऑल जो चीजें हमने आज डिस्कस की, और उसके बाद फिर सेशन आज का एंड कर देते हैं। ओवरऑल हमने आज के लेक्चर में बात की ऑन पेज एसईओ की, कि हमने ऑन पेज एसईओ जो यूजर कीवर्ड सर्च करता है गूगल के ऊपर, जो रिजल्ट आता है उसको हमने कैसे बेटर करना है। उसमें दो चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक है टाइटल टैग और दूसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आप जैसे एड कॉपी लिख रहे होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेन कीवर्ड आपने यहाँ पर डालने। उसके बाद हेडर टैग है जिसमें H1 H2 H3 ये आपने डालने होते हैं। तो आपका H1 में कीवर्ड होना चाहिए, H2 में आपके जो कीवर्ड होने चाहिए आगे। उसके बाद आपने कंटेंट जो है वो बेटर वे में अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए लिखना है, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कीवर्ड हर जगह नहीं घुसाना। यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, यूआरएल आपका सिंपल होना चाहिए, यूआरएल बैड नहीं होना चाहिए, वहां पर भी कीवर्ड आपने ऐड करना है। उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएट हाई क्वालिटी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, कीवर्ड कितना डालना है ये बताया था मैंने आपको, ये ज्यादा 3-4 कीवर्ड डाले हुए थे कंपेटिटर ने। तो आपने कंपेटिटर को देखते हुए अपना कंटेंट कॉपी जो है वो बेटर कॉपी आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका कंटेंट नंबर 1 पर आ सके। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात की, जो इमेज आपने ऐड करनी है उस इमेज का जो नेम है वो भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, और उसका आर्ट टैग आपने डालना है। अगर ये काम आप ऑन पेज कर देते हैं तो फिर उसके बाद गूगल के लिए बड़ा इजी हो जाता है। गूगल को आप समझने बता देते हैं कि ये वाला कीवर्ड है जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जो कि हमने टाइटल में डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाला है, हेडर टैग में डाला हुआ है। तो फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड गूगल खुद ऑटोमेटिकली रैंक कर देगा आपके पेज में से देखते हुए, कि आप एक कीवर्ड को फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो 3000 वर्ड का लिखा हुआ है आपका आर्टिकल, तो उसमें 100 कीवर्ड होंगे। तो गूगल नेचुरल वे में ऑर्गेनिक भी आपके बहुत सारे कीवर्ड रैंक कर देगा, लेकिन हमने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको एकदम फोकस कर लेना है, और यूजर को कंटेंट देखते हुए बेटर वे में कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल अच्छे तरीके से रैंक